हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 23 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम 23 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में झंडा अंगीकरण दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 22 जुलाई को। और ये दिवस मनाया क्यों जाता है? तो देखिए 22 जुलाई को ही, यानी कि 22 जुलाई 1947 को हमारा जो भारतीय झंडा है इसे राष्ट्रीय ध्वज यानी कि नेशनल फ्लैग के रूप में चुना गया था, और इसलिए 22 जुलाई को मनाया जाता है झंडा अंगीकरण दिवस। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे JB कृपलानी जी, तो इनका नाम भी आप याद रख सकते हैं। तो झंडा अंगीकरण दिवस 22 जुलाई। अब यदि हम जुलाई मंथ के अन्य इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करें तो 1 जुलाई को क्या मनाया गया है? नेशनल डॉक्टर्स डे, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे और नेशनल पोस्टल वर्कर डे। इसके बाद 4 जुलाई को मनाया गया है धम्म चक्र दिवस। 7 जुलाई को मनाया गया है वर्ल्ड चॉकलेट डे। 11 जुलाई को मनाया गया है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस। 15 जुलाई को मनाया गया है वर्ल्ड यूथ स्किल डे यानी कि विश्व युवा कौशल दिवस। 18 जुलाई को क्या मनाया गया है? नेल्सन मंडेला दिवस। और 20 जुलाई को मनाया गया है वर्ल्ड चेस डे यानी कि विश्व शतरंज दिवस। तो जुलाई मंथ के ये इंपॉर्टेंट डे है जो कि आप लोगों को याद रखने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में करूर वैश्य बैंक का नया MD और CEO ये किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं रमेश बाबू। और रमेश बाबू ये किनका स्थान लेंगे? तो ये रिप्लेस करेंगे PR शेषाद्री को, जिन्होंने कि कुछ समय पहले ही इस्तीफा दिया है। और देखिए जो रमेश बाबू है इनकी नियुक्ति करूर वैश्य बैंक के MD और CEO के रूप में की गई है 3 साल के लिए। अब यदि हम बात करें करूर वैश्य बैंक की तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 में। और हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। जो तमिलनाडु है ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला भारत का पहला राज्य भी है, मैंने आप लोगों को बताया भी है। अध्यक्ष हैं NS श्रीनाथ और MD CEO ये बन गए हैं रमेश बाबू। देखिए कल मैंने आप लोगों को बताया था अश्विनी कुमार तिवारी के बारे में। जो अश्विनी कुमार तिवारी है इन्हें भी हाल ही में SBI कार्ड का नया MD और CEO अपॉइंट किया गया है और इन्होंने स्थान लिया है हरदयाल प्रसाद का। नेक्स्ट है, ICC T20 वर्ल्ड कप ये कब तक के लिए पोस्टपोन कर दिए गए हैं? तो देखिए ICC T20 वर्ल्ड कप जो कि पुरुषों का है ये आयोजित किया जाने वाला था अक्टूबर-नवंबर 2020 में, लेकिन कोविड-19 के कारण यह पोस्टपोन कर दिया गया है 2022 तक के लिए। और ये कहाँ आयोजित किया जाने वाला था? ऑस्ट्रेलिया में। तो अब ये 2022 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। यदि हम बात करें ICC की यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। हेडक्वार्टर स्थित है दुबई UAE में। और इसके जो चेयरमैन थे शशांक मनोहर, इन्होंने कुछ समय पहले ही इस्तीफा दिया है, जबकि CEO कौन है? तो ये हैं मनु सहानी। अब देखिए यदि हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो इसी साल ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप समाप्त हुए हैं और ये कहाँ आयोजित किए गए थे? साउथ अफ्रीका में। और इसमें विनर कौन रहा था? तो विजेता रहा था बांग्लादेश और इसने हराया था भारत को। यदि हम बात करें ICC मेंस वर्ल्ड कप 2023 की, इसे होस्ट करेगा अपना देश भारत, जबकि वुमेन्स वर्ल्ड कप ये होगा 2021 में और इसे होस्ट करेगा न्यूजीलैंड। तो ये भी आप याद रखेंगे। देखिए अभी मैंने बताया है कि ICC T20 वर्ल्ड कप इसे होस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया। तो आप मैप में देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? तो ये है कैनबरा, करेंसी है डॉलर, प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ये है स्कॉट मॉरिसन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है ऑसिनडेक्स। यदि हम इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट की बात करें तो ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है तस्मानिया, और इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है बॉस स्ट्रेट। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत की गई है दिल्ली कैबिनेट के द्वारा। तो देखिए इस योजना के तहत 6 से 7 महीने में राशन की होम डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी और इसके साथ ही इसे केंद्र सरकार का जो वन नेशन वन कार्ड योजना है इसके साथ कनेक्ट किया जाएगा।
और इसके लिए जो कस्टमर हैं इनको कभी भी राशन की शॉप में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अब उनके घर तक राशन पहुंचाया जाएगा। तो यही है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, जिसकी शुरुआत की गई है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। दिल्ली की यदि हम बात करें तो ये बसा हुआ है यमुना नदी के किनारे। मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और लेफ्टिनेंट गवर्नर तो ये है अनिल बैजल जी। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत के पहले सार्वजनिक ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया है दिल्ली में ही। साथ ही भारत को जो पहला प्लाज्मा बैंक है ये भी स्थापित किया गया है दिल्ली में ही। तो ये आप याद रख सकते हैं। ऑपरेशन सील्ड ये भी दिल्ली से ही रिलेटेड है। और 5T प्लान ये भी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ही स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत मालदीव ने किस जगह आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो देखिए ये समझौता किया गया है माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं यानी कि इमरजेंसी मेडिकल सर्विस प्रोवाइड कराने के उद्देश्य से। और इसके लिए जो भारत है ये मालदीव को $20 मिलियन की फाइनेंशियल हेल्प भी कर रहा है। यदि हम बात करें मालदीव की तो आप मैप में देख सकते हैं मालदीव की लोकेशन। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। और इसी माले में ये आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया गया है। करेंसी है मालदीपियन रुपया और प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। देखिए भारत और मालदीव के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है ई-कुवरिन, जो कि आयोजित की गई थी महाराष्ट्र के पुणे में। अब देखिए ये तो है मालदीव, ये है हिंद महासागर, ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये है अपना देश भारत, ये है अरब प्रायद्वीप और ये है अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। मैंने आप लोगों को बताया भी है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कुल 4 कंट्रीज आती हैं, जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है लाल सागर की लोकेशन, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश का पहला सैन्य उपग्रह जिसका नाम है एनासिस 2 ये लॉन्च किया गया है? तो देखिए ये पहला सैन्य उपग्रह है साउथ कोरिया का, जिसे कि अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा। स्पेस एक्स जो कि एलन मस्क की कंपनी है और ये एक सैन्य संचार उपग्रह है यानी कि मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। और ये साउथ कोरिया का पहला मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं साउथ कोरिया की लोकेशन। साउथ कोरिया की यदि हम बात करें तो कैपिटल क्या है? सियोल। और देखिए कुछ समय पहले ही जो भारत के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, इन्हें सियोल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। करेंसी क्या है? तो ये है साउथ कोरियन वॉन। और प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है मून जे इन। और देखिए जो साउथ कोरिया है ये 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश भी है, इसलिए ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम पहले सैटेलाइट की तो बात कर ही रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में जो UAE है इसने अपना पहला मार्स मिशन यानी कि अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है होप। और ये लॉन्च किया गया है जापान से। जो इज़राइल है, इज़राइल ने कुछ समय पहले ही अपना एक चंद्र मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम है बैरेसेट। ये भी लॉन्च किया गया था स्पेस एक्स के द्वारा, जो कि एलन मस्क की कंपनी है। ये तो पिछले साल की बात हुई। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में इज़राइल के द्वारा ही ओफेक 16 सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, जो कि एक जासूसी सैटेलाइट है। बात की जाए यदि इथियोपिया की, तो इथियोपिया ने कुछ समय पहले ही अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है चाइना से। इसका नाम क्या है? इथियोपियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, टूनर्स मीडिया ग्रुप के द्वारा शुरू किए गए लेजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए ये मरणोपरांत सम्मानित किए जाएंगे अर्नब चौधरी। और अर्नब चौधरी ये कौन थे? तो ये एक प्रसिद्ध एनिमेशन डायरेक्टर थे और इंडिया में एनिमेशन के फील्ड में इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था, जिसके लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। देखिए इनसे रिलेटेड आप एक और चीज़ याद रख सकते हैं कि इनकी एक एनिमेशन फिल्म थी जिसका नाम था अर्जुन द वॉरियर प्रिंस, जो कि ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली एकमात्र एनिमेशन फिल्म थी। तो अब इन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा लीजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड से। अब देखिए यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में जो मोरिसाना कोएट है और मारियाना वर्दिनॉइनिस है, इन्हें किस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? नेल्सन मंडेला अवार्ड 2020 से। जबकि जो सचिन अवस्थी हैं इन्हें भी हाल ही में
ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड में टॉप पब्लिसिटी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में असम में आई बाढ़ से किस नेशनल पार्क के 108 जानवरों की मौत हो गई है? तो देखिए ये मौत हुई है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की। आप लोगों ने सुना भी होगा, असम में भीषण बाढ़ आई थी, और देखिए बाढ़ तो आई थी, लेकिन बाढ़ के बाद इस नेशनल पार्क का जो अधिकांश हिस्सा है ये पानी में डूब चुका है, और इस वजह से जानवरों के भोजन की समस्या खड़ी हो गई है। तो सिंपली आप लोगों को याद रखना है कि किस नेशनल पार्क में बाढ़ के कारण कुल 108 जानवरों की मौत हुई है। तो ये है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि स्थित है असम में। और ये किसके लिए फेमस है? तो ये है एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस। और ऑप्शन में आपको जितने भी नाम दिख रहे हैं ये सभी असम में स्थित हैं। नामेरी नेशनल पार्क ये भी असम में स्थित है। और जो दो ऑप्शन में आप लोगों को दिख रहे हैं ये करंट से रिलेटेड है। मैंने आप लोगों को बताया था जो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है ये असम में स्थित है, जिसे कि अभी हाल ही में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट करने का डिसीजन लिया गया है। जबकि जो दिहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी असम में है, तो इसे अब नेशनल पार्क के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा। अब यदि हम बात करें असम की, तो राजधानी क्या है? दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर है जगदीश मुखी। और देखिए असम में स्थित है गुवाहाटी। और गुवाहाटी से रिलेटेड आप लोगों को दो फैक्ट याद रखने हैं। पहला तो ये कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो तीसरा संस्करण रहा था ये आयोजित किया गया था गुवाहाटी में ही। साथ ही इस साल का जो फिल्म फेयर अवार्ड रहा था, यानी कि 65वां फिल्म फेयर अवार्ड, ये भी आयोजित किया गया था असम के गुवाहाटी में ही। असम से रिलेटेड एक स्कीम है जिसका नाम है धनवंतरी स्कीम। और ये किसके लिए है? तो लॉकडाउन के दौरान मेडिसिन की, यानी कि दवाओं की फ्री होम डिलीवरी के लिए असम गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई थी धनवंतरी स्कीम। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया के नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं बेन स्टोक्स। और बेन स्टोक्स ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। तो आप मैप में देख सकते हैं ये है यूके, ये है फ्रांस, दोनों के बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है डोवर स्ट्रेट। इंग्लैंड की यदि हम बात करें तो कैपिटल क्या है? तो ये है लंदन। करेंसी है डॉलर। इंग्लैंड से रिलेटेड आप एक और चीज़ याद रख सकते हैं, पिछले वर्ष का यानी कि 2019 का जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप रहा था पुरुषों का, इसका विनर रहा था इंग्लैंड ही। और इंग्लैंड ने किसे हराया था? तो इसने हराया था न्यूजीलैंड को। ये तो बात हुई इंग्लैंड की। अब यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए हाल ही में जो मुथैया मुरलीधरन है, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि अभी हाल ही में विजडन के द्वारा 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ये चुना गया है मुथैया मुरलीधरन को, जो कि बिलोंग करते हैं श्रीलंका से। और इसमें इंडिया की तरफ से पहले स्थान पर रहे रविंद्र जडेजा, ओवरऑल ये रहे हैं दूसरे स्थान पर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। यदि हम बात करें पैट कमिंस की, जो कि बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो देखिए इस वर्ष का जो आईपीएल होने वाला था, आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी ये चुने गए थे पैट कमिंस। जो पैट कमिंस है इन्हें खरीदा गया था लगभग 15.5 करोड़ रुपए में, जो कि खेलने वाले थे कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। हालांकि इस साल का आईपीएल नहीं हो पाया था, लेकिन आप लोगों को ये याद रखना है कि पैट कमिंस ही सबसे महंगे खिलाड़ी चुने गए थे, और ये बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पासिक्स नौसैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो देखिए ये एक्सरसाइज है भारत और अमेरिका के बीच। ये एक नेवल एक्सरसाइज है जिसका आयोजन किया गया था अभी हाल ही में हिंद महासागर में। देखिए भारत और यूएसए के बीच और भी एक्सरसाइज होती हैं, जैसे कि युद्धाभ्यास। जो युद्धाभ्यास एक्सरसाइज है ये कैसी एक्सरसाइज है? तो ये है मिलिट्री एक्सरसाइज, यानी कि सैन्य अभ्यास है, जो कि आयोजित किया गया था अभी हाल ही में वॉशिंगटन डीसी में। दूसरी एक्सरसाइज है कोप इंडिया, और ये कैसी एक्सरसाइज है? तो ये है एयर फोर्स एक्सरसाइज, और ये आयोजित की गई थी वेस्ट बंगाल में। तीसरी एक्सरसाइज आप लोगों को याद रखनी है वज्र प्रहार, और जो वज्र प्रहार एक्सरसाइज है ये है मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कि आयोजित की गई थी सिएटल यूएसए में। तो अब ये जो पासिक्स नौसैन्य एक्सरसाइज है ये आयोजित की गई है हिंद महासागर में, और ये है भारत और अमेरिका के बीच की एक्सरसाइज। तो ये आप याद रखेंगे। तो आप मैप में देख सकते हैं ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, और दोनों ही एक स्ट्रेट से जुड़ा हुआ है जिसका नाम है पनामा स्ट्रेट। अब देखिए यहाँ पास यदि आप देखेंगे तो यहाँ पास बहती है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, जो कि बहती है ऊपर की तरफ, यानी कि ध्रुव की तरफ। ये है उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव, ये है भूमध्य रेखा।
और ऊपर से नीचे आती हुई है लेब्राडोर जलधारा, और ये बहती है भूमध्य रेखा की तरफ। मैंने आप लोगों को बताया है ऐसी जलधाराएं जो कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ बहे, ये कहलाती है गर्म जलधारा, यानी कि गल्फ स्ट्रीम ये है गर्म जलधारा, और ये विश्व में सबसे तेज बहने वाली जलधारा है। जबकि लेब्राडोर जलधारा ये बह रही है ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ, यानी कि ये है ठंडी जलधारा। और जहाँ पर ये दोनों जलधाराएं मिलती हैं, यानी कि यहाँ पास, तब ये निर्माण करती हैं फॉग का निर्माण करती है, जिसे कहते हैं ग्रैंड बैंक। और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मत्स्य पालन के लिए जो सबसे बेस्ट जगह है ये है ग्रैंड बैंक ही। तो इसकी लोकेशन मैंने आप लोगों को बता दी है, जहाँ पर गर्म और ये ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, तो ये आप याद रखेंगे। कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग बनाई गई है। राइट आंसर था हैदराबाद एयरपोर्ट। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में गैबॉन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो खत्म होने के बाद एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।